Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल से वो था डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं आज। सेकंड
हाँ भाई फाइनल ईयर। अब थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करें डेवलपमेंट में कि इसके डेवलपमेंट जब होता है प्लेकॉइड स्केल्स का, तो आप जानते हैं कि स्किन में दो क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जब हम बात करें इसमें डर्मिस की, तो डर्मिस में एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डर्मिस वाले पोर्शन में। तो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स एक जगह इकट्ठा होने के बाद, इसे बंद कर दो प्लीज, ठीक है, एक जगह कलेक्ट होती हैं और क्या चीज फॉर्म करती हैं, डर्मल पेपिला। क्या बनाया करती हैं यहाँ पर, ये डर्मल पेपिला बनाती हैं। अब ये डर्मल पेपिला जो है, या मैं ये कहूँ ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, इनमें विभाजन की प्रक्रिया, इसमें क्लीवेज होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये डिवीजन करती जाती है वैसे वैसे इनकी सेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी। यहाँ देखिए सेकेंड डायग्राम में, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम एंड इट इज अ सेकेंड डायग्राम, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेकेंड डायग्राम में देखिए जैसे जैसे डर्मल पेपिला की सेल्स जो हैं वो क्या हुआ, उनमें डिवाइडिंग की प्रोसेस हुई थी, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ बढ़ने लगती है धीरे 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 धीरे, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो इसकी जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये हमेशा डर्मिस और एपिडर्मिस इन दोनों पर किस चीज का एक सीक्रेशन किया करती हैं, कल एक टर्म बताया था डेंटीन का, डेंटीन बताया था, याद है, किस चीज का सीक्रेशन किया करती हैं, डेंटीन का सीक्रेशन करती हैं। ये डेंटीन का सीक्रेशन जो है जब एपिडर्मिस पर जब किया जाता है, आप लोग जानते हैं एपिडर्मिस की लेयर जो होती है उसमें काफी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम मैल्पिकी, है ना। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो पोर्शन होता है उस पर जब ये डेंटीन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है, तो डेंटीन के सीक्रेशन की वजह से ये हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आपका एपिडर्मिस और डर्मिस। आप जानते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस को तो अलग किया ही जाता है, साथ में यहाँ पर इसके प्लेकॉइड स्केल के दो लेयर बन जाते हैं, आई मीन टू से दो पार्ट्स बन जाते हैं। कल आप लोगों को बताया गया था प्लेकॉइड स्केल का जब स्ट्रक्चर बताया था कि उसमें दो पार्ट्स बने होते हैं, कुछ इस टाइप डायग्राम था ना, दिस इज द बेसल प्लेट एंड दिस इज द स्पाइन, है ना, थ्री स्पाइन। तो यहाँ पर ये डेंटीन जो है ये इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, बेसल प्लेट में एंड स्पाइन में डिवाइड करती है। अब जब ये डेंटीन जो है, जब ये डेंटीन जो है ये आपके एपिडर्मिस पर चढ़ता है तो यहाँ पर एक ऑर्गन बनता है जिसे हम बोलते हैं इनेमल ऑर्गन। क्या कहा जाता है, इनेमल ऑर्गन कहा जाता है। ये इनेमल ऑर्गन जब आपके डर्मिस पर किस चीज का सीक्रेशन क्या करती है, विट्रोडेंटीन का सीक्रेशन किया करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिवीजन की प्रोसेस में आ जाती हैं और जैसे जैसे डिवाइड होता है वैसे वैसे ये एपिडर्मिस की तरफ ज्यादा रन करती हैं और यहाँ पर जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होना, डीजेनरेट होना, आई मीन टू से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और ये स्पाइन वाला पोर्शन जो होता है ये इसके बाहर आ जाता है, एपिडर्मिस के बाहर, ठीक है। ये एपिडर्मिस के बाहर आ जाता है, कौन सा वाला पोर्शन, आपके ये स्पाइन वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बेसल प्लेट वाला पोर्शन होता है ये कहाँ रह जाता है, डर्मिस के अंदर,
ठीक है ना। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, डर्मिस से ही तो स्टार्ट हुआ था ना, डर्मिस में जो आपके ओडेंटोब्लास्ट सेल्स थी वहां से ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी प्लेकर्ड स्केल के दो पोर्शन जो बनते हैं, स्पाइन प्लेट एंड बेसल प्लेट में डिवीजन जो है वो किसकी वजह से होता है, इसी इनेमल ऑर्गन की वजह से होता है, क्योंकि इनेमल ऑर्गन जो है वो विट्रोडेंटिन का क्या करती है, सीक्रेशन करती है, वो भी डर्मिस के सेल्स पर। ठीक है ना, समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ प्लेकर्ड स्केल्स, क्लियर। चलिए, सॉरी, अच्छा ड्रॉ कीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, टाइम लगेगा, एक सेकेंड। अब हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट तो आपका प्लेकर्ड स्केल ही है। आप लोग जानते हैं जब हम बात करें आपके स्कॉलियोडॉन या किसी भी वर्टिब्रेट की, ठीक है ना, तो उसमें स्किन के कितने पार्ट्स होते हैं, स्किन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, आपके पूरे इंटेग्यूमेंट में ये दो ही लेयर चलेंगी और दोनों में एक जैसा ही पोर्शन देखने को मिलेगा जनरली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं उनके स्ट्रक्चर्स जो है मेन वो है इसमें, ठीक है, बाकी अप्रोक्स आप लोगों का सब कुछ सेम है। वही एपिडर्मिस है जिसमें कितने सारे लेयर्स बने होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम एल्पी, स्ट्रेटम जर्मिनम। वही अगर हम डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, फाइबर्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। तो यही सब चीज आपको सभी में पढ़ना है, सिर्फ कहाँ अंतर रहेगा तो उनके डायग्राम्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम।
हाँ भाई, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके वर्टिब्रेट में सबसे पहले स्कॉलियोडॉन के बारे में, कि ये स्कॉलियोडॉन में इसकी स्किन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्लास एपिडर्मिस के बारे में, तो एपिडर्मिस जो है वो उसमें काफी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है मेल्पिगियन लेयर, मतलब स्ट्रेटम मेल्पिगी, या इसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटम जर्निवेटम के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है ना, क्या स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। वहीं एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डर्मिस की कहा जाता है उसे। ठीक, लेकिन जब हम बात करें क्लास एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस में ये जो आपका क्या निकला रहता है, प्लेकॉइड स्केल निकला रहता है। ठीक है ना, अब आपका जो एपिडर्मिस होता है उसमें जो स्पाइन होता है उसमें दो तरह के क्या चीज वो सीक्रेशन रहते हैं, विट्रोडेंटिन का और डेंटिन का सीक्रेशन रहता है। इसमें जो आपका प्लेकॉइड स्केल्स होता है वो कैसा होता है, 3 स्पाइन्ड प्लेकॉइड स्केल्स में प्रेजेंट रहता है, जिसमें पल्प भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पल्प भरा रहता है। और इसका जो डर्मिस वाला पोर्शन है, डर्मिस में क्या प्रेजेंट रहती है, इसमें जो डर्मिस होती है, डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, lymph vessels etc. ठीक है, अगर हम बात करें क्लास आपके एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में, तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में ये इसकी जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, एक म्यूकस का सीक्रेशन किया करती हैं। किस चीज का सीक्रेशन करती हैं, ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो कैसी रहती है, थोड़ी सी चिकनी रहती है म्यूकस की वजह से। और इसमें म्यूकस की वजह से इनमें जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो भी कम से कम हो पाता है। ठीक है, और साथ में इसका जो म्यूकस जो है ये इसकी मतलब स्कॉलियोडॉन की बैक्टीरिया एंड फंगस, इनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें आपके डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में, तो डर्मल डेरिवेटिव्स में सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेकॉइड स्केल ही आया करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर था ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपके आगे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट एनिमल है आपका फ्रॉग। जल्दी ड्रॉ कीजिए आप। कर लिया होगा होप सो। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग मतलब एम्फीबियन। ठीक है, तो क्लास जब हम एम्फीबियन की बात किया करते हैं तो एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है एज यूजुअल, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं।
अच्छा, प्लीज रन कीजिए।